वहाँ से भाई 1 डेढ़ महीने पहले तक मेरे यहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे। मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा और मेरे को उसके ना रीज़न्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि मेरे को 1 डेढ़ साल पहले भी होते थे। लेकिन फिर मैं इसको ना इग्नोर कर देता था बिल्कुल भी कि भाई चलो हो रहे तो हो रहे, क्या हो गया, तो मेरी डाइट तो अच्छी है ना, ये सब। लेकिन जो मेन 3 कॉज़ थे, तो जो थर्ड कॉज़ है वो तो चलो मेरा तो मेन था कि भाई ये तो मेरे ऊपर है कि भाई ये तो मेरे ऊपर वर्क नहीं कर, बहुत हाई चांसेस है कि ये आपके ऊपर भी वर्क नहीं करेगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ फाइबर इंटेक। मैं फाइबर इंटेक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो मैं ऐसे प्रोटीन, 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 बस मैं इस पे ही ध्यान देता था। मैं बॉडी वेट का 2.1, 2.2 लेता था और फाइबर इंटेक मेरा होता था 11-12, और वो भी बस ओट्स से आता था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ओट्स खाता था मेरा, तभी फाइबर इंटेक इतना जाता था। और मेरे को समझ में भी नहीं आता था कि भाई मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ लेकिन मेरा पेट क्यों हैवी फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होता है, लाइक पेट मोटा-मोटा दिखता था कि भाई मैं अच्छा तो खाना खा रहा हूँ, फिर भी पेट इतना मोटा फ़ील क्यों हो रहा है? बेशक मेरा वेट भी तब कम था, 1.5 साल पहले। बट फिर जब मेरे को पता चला कि भाई मैं फाइबर इंटेक का बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे को रिसेंटली तो पता चला कि फाइबर इंटेक आपका, अगर आपका सही नहीं है तो डेफ़िनिटली तो वो आपके फेस पे दिखेगा, और भी चीज़ों पे दिखेगा, आपके रिंकल्स आ जाएँगे, बहुत सारी चीज़ों पे दिखेगा, मेनली आपके फेस पे दिखेगा कि अगर आपका फाइबर इंटेक कम है। तो मैंने रिसेंटली एप्पल, कीवी एंड स्ट्रॉबेरी, मैं तीनों चीज़ हर दिन खाता हूँ, हर दिन। और ये तीनों चीज़ मेरे को डेफ़िनिटली हेल्प करती है, और मेरे को दिखता है कि भाई मेरा फेस पे कोई भी ऐसे नहीं है कि भाई एक्ने है या पिंपल है, ऐसे कुछ भी आ रहा है। बहुत लो चांसेस होता है कि कभी हेलमेट पहन लिया या पसीना आ गया तब मैंने ध्यान नहीं दिया, तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, एक आधे मुश्किल से। लेकिन अभी 1 डेढ़ महीने पहले तक तो बहुत ज़्यादा ही आ गए थे, और मेरी कज़न बहन की शादी थी, तो सब मेरे को भाइयों ने पूछा कि आपकी डाइट मतलब क्या हो गया? तो ज़्यादा अंडे खा रहा है, तो सबको लगता है कि अंडे खाने से, ज़्यादा अंडे खाने से ये तो एक्ने वगैरह आ गए। आई डोंट थिंक सो ये होता होगा, मेरे साथ तो नहीं होता, बट हाँ, मेरे साथ हुआ था। मैं आपको वो थर्ड पॉइंट में तो बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन अंडे खाने से मेरे को नहीं लगता आते होंगे इतने ज़्यादा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आप 20-22 अंडे खा रहे हो और फाइबर इनटेक लो है आपका, लाइक बस 11-12 बस, तो फिर एज़ अ मेल आपका तो 30 ग्राम फाइबर होना ही चाहिए डेफ़िनेटली। तभी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो फिर दिखेंगे बेनिफिट्स कि हाँ, फाइबर खाने से। तो मैंने जब से फिर तो रिसेंटली एप्पल वगैरह, कीवी वगैरह सब कुछ ऐड किया, तो डाइट में मेरे को उसका दिखता है रिज़ल्ट कि हाँ भाई, ये खाने से मेरी डेफ़िनिटली तो स्किन अच्छी है। बहुत लो चांसेस होता है कि अगर आप डाइट अच्छी है आपकी, तो वेजिटेरियन हो, तो बहुत लो चांसेस होता है कि आपका फाइबर इंटेक कम है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, उनका बहुत हाई चांसेस होता है कि फाइबर इंटेक उनका बहुत कम होता होगा। और ये मेरे साथ भी होता था 1.5 साल पहले भी, लेकिन तब मैं इस चीज़ को इग्नोर करता था, बिल्कुल इग्नोर। ओके, सो द सेकंड थिंग इज़ वाटर इंटेक। देखो, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है वाटर इंटेक, लेकिन डेफ़िनिटली अगर आप क्रिएटिन लेते हो, तो डेफ़िनिटली आपका फ वाटर इंटेक तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं जब क्रिएटिन लेता था, तो डेफ़िनिटली मेरा मेरा वाटर इंटेक जब भी लो होता था ना, मेरे को स्ट्रेंथ नहीं आती थी, क्योंकि वाटर इंटेक अगर कम हो और आप ले रहे हो फिर क्रिएटिन, तो डेफ़िनिटली आपको स्ट्रेंथ और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन जब से मैंने तो वाटर इंटेक इंक्रीज़ किया, तो डेफ़िनिटली मेरे को बेनिफिट्स भी दिखे कि हाँ भाई, मेरे को अब दिख रहे हैं बेनिफिट। तो वाटर इंटेक बहुत मैटर करता है, और वाटर इंटेक या फाइबर इंटेक, ये 95% चीज़ है। अगर आप ये 2 चीज़ कर लोगे ठीक डाइट में, तो डेफ़िनिटली आपकी स्किन में से एक्ने और पिंपल हट जाएँगे। जिसको जेनेटिकली है या कुछ इश्यू है, तो वो तो नहीं, उसके बहुत लो चांसेस होते हैं कि जिसको जेनेटिकली होते हैं लोग। तो मेरे भी दोस्त हैं तो जिनको है। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ें भी ठीक कर लोगे ना, तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा बहुत तो अंदर दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, तो एक ये है कि पहले यूज़ करता था और आज भी यूज़ करता हूँ, अगर मेरे से पानी नहीं पिया जाता ज़्यादा, तो मेरा जो भी आधा पोर्शन है, हाफ़ ऑफ द वाटर इनटेक मैं डे में ही ख़त्म कर देता हूँ। फर्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में ही ख़त्म कर देता हूँ, तो ब्रेकफ़ास्ट से पहले। मैं यही चीज़ कर देता हूँ कि मेरे को बाद में फिर अपने ऊपर वो ना लगे बोझ कि पानी पीना है, पानी पीना है। ओके, सो द थर्ड थिंग इज़, तो जो मेरे ऊपर पर्सनल होता है कि मैं जब से चिकन और दही को मैरिनेशन करके खा रहा था, तो डेफ़िनिटली मेरे को उसके एक्ने इतने हो गए थे ना, तो ये चीज़ मेरे को 1.5 साल पहले भी होती थी, लेकिन मैं तब ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता था। मैं सोचता भी नहीं था ये क्यों हो रहा है, क्या पता चिकन से हो रहा हो। लेकिन जब-जब मैं चिकन छोड़ देता था, तो मेरी स्किन ठीक हो जाती थी। तो लेकिन मेरे को थोड़े टाइम पहले लगा था कि भाई चिकन ही कौन है, मेरे को चिकन ही नहीं सूट करता। तो लेकिन मैंने जब से चिकन को ग्रेवी में कुक करना स्टार्ट किया, टोमेटो एंड अनियन की, देन डेफ़िनेटली मेरी स्किन सही होगी, और मैं आज भी खाता हूँ, तब भी मेरे को देखो दाने नहीं है पहले जैसे हो रहे थे। क्योंकि मैं पहले तब चिकन और दही को मैरिनेशन कर, चिकन लिया और दही लिया और थोड़े से फिर मसाले ऐड कर दिए, बस ये। और उसको मैरिनेट करके 1 डेढ़ घंटे के लिए रख दिया। शाम को आके पैन लिया, पैन के अंदर ऑलिव ऑयल डाला और चिकन डाला और कुक कर दिया। तो ये सारी वीडियोज़ आपने बहुत देखी होगी यूट्यूब पे कि चिकन को और दही को साथ मिक्स करके खाना, भाई ये सबसे ज़्यादा
वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी पे तो वर्स्ट था कि भाई मेरे को बहुत हैवी फ़ील होता था और मेरे को फ़ील होता था अंदर ही अंदर कि मेरा कुछ एसिडिक या एसिड जैसा हो रहा है पेट के अंदर, क्योंकि चिकन और दही भाई दोनों ऑपोज़िट चीज़ है और मैं उनको मिक्स करके खा रहा हूँ और दही और चिकन को तो मैं कुक कर रहा हूँ भाई पैन के अंदर ऑलिव ऑयल में, फिर तो भाई मिक्स करके मेरा पेट का क्या हाल होगा मैं सोचता भी नहीं था। लेकिन जब से मैंने वो चीज़ छोड़ी, तो डेफ़िनेटली मेरी स्किन साफ़ हो गई, मेरे एक्ने हट गए यहाँ से बहुत जगह से। तो डेफ़िनेटली भाई ये चिकन और दही को मैरिनेशन करके भाई मैं रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल भी मत खाना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बहुत हाई चांसेज़ है कि आपके ऊपर सूट ना हो। मेरे और भी दोस्त हैं 3-4, उनको भी सूट नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो कि आप चिकन और दही को साथ मिलके ना खाओ, और चिकन और दही को मैरिनेट करके तो मत ही खाना। देखो, आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सूट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो चिकन को ग्रेवी में कुक करके खाओ, और या तो बॉइल्ड चिकन खा लो, बस यही 2 ऑप्शंस है और बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। चिकन और दही को तो बिल्कुल भी साथ मत खाना। मेरे ऊपर बहुत गंदा असर था, मेरे को 1.5 साल पहले भी होता था, लेकिन मैं नहीं सोचता था ये वाली चीज़। लेकिन जब से मैंने फिर रिसेंटली ध्यान दिया, भाई मेरा चिकन तो कॉज़ नहीं है, लेकिन फिर जब से मैंने वो चीज़ हटाई कि मैंने फिर ग्रेवी के अंदर खाना स्टार्ट किया चिकन, तो तब से मेरे हट गए। बेशक मैं अभी-अभी खा के आया हूँ वही सेम चीज़, ठीक है? और मेरे को दाने नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को पता चल गया था कि भाई चिकन मेन कॉज़ नहीं है, कुछ और ही है, मैं कुछ और ही गलत कर रहा था। तो ये 3 चीज़ें फिक्स करो, फाइबर इनटेक, वाटर इनटेक, तो ये 2 चीज़ भी ठीक करोगे, 90% ऑफ द काम आपका हो जाएगा। और कुछ फूड आइटम्स हो सकते हैं जो आपको सूट ना करें, बिल्कुल भी सूट ना करें, तो वो चीज़ एक बार नोटिस करो, छोड़ के देखो या किसी और चीज़ के साथ फिर कंबाइन करके देखो, क्या पता आपको सूट कर जाए, ठीक है? तो ये चीज़ करके देखो। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ यस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।